हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एक अस्तर वाला सूट काटना। जी हाँ, अस्तर वाला जॉर्जेट का सूट ये मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, पूरा इस पे नग का काम हो रखा है, स्टोन वर्क हो रखा है। ये देखिए, पूरे गले पे, सिर्फ गले पे आगे वाले पैनल पे वर्क हो रखा है। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, इस तरीके से स्वीट हार्ट गले पे ये है आपका सूट। और जिसको भी भाई सीखना है आसान तरीके से अस्तर वाला सूट, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। लास्ट में वीडियो कस्टमर ने पहन के दिखाया भी हुआ है सूट, तो देखिएगा ज़रूर कम पूरा वीडियो। लास्ट में मेरे कस्टमर ने इस सूट को पहना भी हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, हम लोग सबसे पहले तो बैक को अलग कर देंगे। ठीक है, सैंटून का इसमें हमें लाइनिंग दी हुई है, 3.5 मीटर की टोटल लाइनिंग दी हुई है। इसमें से ही मुझे सलवार निकालनी है और इसी को मुझे अस्तर की तरह यूज़ भी करना है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती है तो ज़्यादा हैवी सलवार मुझे चाहिए नहीं, सेमी पटियाला पे ही मैं इसके साथ चलूँगी। तो चलिए, ये देखिए, इस तरीके से पहले तो मैं इसमें इसका फ्रंट एंड बैक निकाल दूँगी। आगे पीछे का पार्ट में ही मुझे लगाना है इसका अस्तर। तो भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने प्लेटेड वाली बाजू भी बनाई है। कितने अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली मैंने तैयार किया है, वीडियो में ज़रूर देखिएगा। कस्टमर ने पहना हुआ है, वीडियो ज़रूर आप लोग एंड तक देखिएगा कि कस्टमर ने पहना हुआ है जो वीडियो कैसा लगा है आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने डबल फोल्ड करके मैं इसमें अपना नाप लगा के मैं पहले चेक कर रही हूँ कि मुझे कितना अस्तर चाहिए। उस हिसाब से मैं कपड़ा आगे का काट लूँगी, जिसमें मेरा आगे और पीछे का अस्तर लग जाएगा। चलिए, ये देखिए, इस तरीके से मैंने काट लिया है। ये देखिए, ठीक है, ये फ्रंट एंड बैक मेरा अस्तर कट गया। और ये बाकी जितना भी कपड़ा बचा है उसको मैं सलवार के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए, 3.5 मीटर की लाइनिंग थी, मैं फिर से आपसे बता रही हूँ, 3.5 मीटर की ये पूरा सैंटून की लाइनिंग थी मेरे पास। चलिए, अब मैं इसको अच्छे से प्रेस मारूंगी। सूट का नाप चाहे जो भी हो, 36, 32, 28, 44, कमर का किसी का भी नाप चाहे जो भी हो, तरीका ये होना चाहिए। मैं बार बार वीडियो में बोल रही हूँ, नाप चाहे जो भी हो, तरीका ये होना चाहिए। तरीका सीखिए, नाप आपको अपना लगाना है, तरीका सीखिए। ठीक है, पीछे से 0 नेक बनेगा, यानी 2.5 से 3 इंच का गला बनेगा। तो मैं इस पे लगा रही हूँ 7 शोल्डर 7 आर्म होल, 7 शोल्डर 7 आर्म होल मैं इस चीज़ पे लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, 7 शोल्डर 7 आर्म होल मैं इस पे लगा रही हूँ। ये मैं 34 चेस्ट का बना रही हूँ, 34 चेस्ट का बना रही हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, चेस्ट का नाप क्या है, पूरी छाती का आधा प्लस 1.5 इंच। 2 इंच मैं तब लेती हूँ जब इसमें ये कॉटन का कपड़ा होता है और ये श्रिंक हो जाता है। सूती कपड़े पे मैं 2 इंच लेती हूँ, सैंटून के कपड़े पे मैं 1.5 इंच लेती हूँ। ठीक है, तो पूरी चेस्ट का आधा प्लस 1.5 इंच। कमर का नाप रहेगा, कमर जितनी भी है उसका आधा प्लस 1 इंच। और हिप का नाप, ये जो हिप का नाप है ना, ये आपका रहेगा जितनी भी आपकी हिप है उसका आधा प्लस आधा इंच। ठीक है, इतना मार्जिन लेते हुए आपको निशान लगाना है। इस तरीके से अगर आप 3 फॉर्मूले लगाएंगे ना, परफेक्ट सूट रेडी कर लेंगे, परफेक्ट सूट। और अगर आपको सूट का नाप लेना नहीं आता है तो कोई भी सूट आप रख सकते हैं इसके ऊपर और अपना मार्जिन लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को सिंपल तरीका बताती हूँ कपड़े बनाने का, जुगाड़ू तरीके से, बिना फॉर्मूले के। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे वीडियो उन लोगों को जो आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं घर बैठे। चलिए, अब ये देखिए, वेडिंग सीज़न आ रहा है और आपको बहुत तरीके के सूट सिलने होंगे भाई, तो इसको भी ज़रूर आप ट्राई करिएगा। अस्तर वाले सूट, लाइनिंग वाली सूट। नोचीज मैं लगा रही हूँ, ये देखिए, नोचीज जिसे कहते हैं वी कट को। ठीक है, पंखा मेरा चल रहा है थोड़ा सा तो हवा से उड़ रहा है, मैं जा रही हूँ दौड़ के इसे धीरे करने के लिए। चलिए, ये देखिए, फ्रंट और बैक कट चुका है, फर्मा मेरा रेडी हो गया है। अभी देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। फर्मा मेरा रेडी हो चुका है, कपड़े पे ही मैंने काट दिया है। अभी सिर्फ मैंने ढांचा काटा है। ठीक है, अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप काम करते चलेंगे। अभी देखिएगा, इसमें आपको कितनी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, आप भी कहोगे कि हाँ, सोचते सोचते चलते चलते डिज़ाइनर कपड़े बन जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको इस पर अटैच करेंगे कपड़े पे। ठीक है, चाहे कच्चा करिए, मशीन चलाइए, या आप फैब्रिक ग्लू से भी जोड़ सकते हो, फेविस्टिक से भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपको चाहे जैसे करना है वैसे करिए। सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये देखिए, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें गले का सेंटर पॉइंट लेना है। चलिए, ये देखिए, ये होता है नीचे दामन पे जो कढ़ाई का बॉर्डर होता है ना,
अगर कढ़ाई का बॉर्डर मेरा कड़ा हुआ है तो मैं इसे नहीं निकालती हूँ, अगर इस तरीके से अलग से दिया हुआ है तो मैं इसे हमेशा निकालती हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया है नीचे का बॉर्डर, ठीक है। कस्टमर को ना ये बहुत हैवी सूट लग रहा था, मतलब ना कह रहे थे कि बहुत हैवी लग रहा है, तो इसका हैवी पना मैंने कैसे कम किया है वो भी आप देखिएगा। इसके दामन को मैंने कहाँ यूज़ किया है, आप लोग इसको देखिएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए अब हम लोग देखिए फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसको डॉट 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 करके लगा देंगे चारों तरफ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए लाइट कपड़ों पे तो बहुत दिखने लग जाता है, डार्क पे भी दिखने लग जाता है, तो इस तरीके से लगाइएगा कि आपका ये छुप जाए। आगे मैं लगा रही हूँ, मार्जिन में लगा रही हूँ ताकि मेरे सिलाई में चला जाए और ये पता भी ना चले, ठीक है। और बीच बीच में मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें स्टोन है बीच में, वैसे भी नहीं पता चलने वाला है। इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने किस तरीके से बनाया है और आपका कैसा बैठा है। चलिए ये देखिए, स्वीट हार्ट नेक पे सेंटर गला मैंने इसलिए निकाला है ताकि मेरा गला सेंटर में मुझे दिखे निशान। आप लोगों को वीडियो में नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ये जॉर्जेट का हल्का कपड़ा है। अब इस तरीके से देखिए नीचे से दिख रहा है, नीचे अच्छे से सिलाई प्रेस मार देंगे, ठीक है। दबा के मैं प्रेस नहीं मारती हूँ क्योंकि ये दबा के प्रेस में नहीं मार रही हूँ क्योंकि प्रेस ख़राब हो जाएगी। और नीचे से मुझे प्रॉपर इसका लाइनिंग दिख रही थी तो मैं उसी हिसाब से इसको काट देती हूँ। आपको इसी तरीके से बिछाना है काउंटर पे या ज़मीन पे और आपको काट देना है। चलिए अभी मैं गला नहीं बना रही हूँ, देखिए ना मैंने आर्म होल काटा है आगे का। अभी हम लोग फरमा ही रेडी कर रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए आप कपड़े पे फरमा रेडी कर रहे हैं, ओके। चलिए ये लीजिए, इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। झोल तो आ ही नहीं सकता, इस तरीके से आ ही नहीं सकता है झोल। अस्तर वाले सूट में झोल आ ही नहीं सकता इस तरीके से जब हम काटेंगे। ये देखिए, ये मैं अच्छे से इसको मिला देती हूँ और ये आर्म होल कटेगा इसका। अब जाके आर्म होल कटेगा जब हमने इसका बैक फ्रंट सब काट लिया है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका फ्रंट ये आर्म होल कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब पीछे मैं सारा काम करके ही मशीन पे बैठती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। ये आप इस तरीके से नाप को बराबर कर लेंगे, ठीक है। बीच में इंच टेप लगा के भी आप लोग नाप को बराबर ले सकते हो। देखिए ये तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। सेंटर पॉइंट निकालना है आपको और इस तरीके से फॉर्मूला लगा के पूरी छाती का आधा प्लस 1.5 इंच, कमर का आधा प्लस 1 इंच, हिप का आधा प्लस आधा इंच आपको इस तरीके से लूजिंग देते हुए लगा लेना है। ये ब्लाउज नहीं है, ठीक है। इसमें लूजिंग बहुत ज़रूरी है, सूट में लूजिंग बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये आपका जॉर्जेट का पल्ला रेडी हो चुका है, फ्रंट पार्ट। चलिए ये धागे जो है ना बहुत परेशान कर देते हैं, इसको हम लोग निकाल देंगे। चलिए भाई अब इसको हटा के अब बनाएंगे हम लोग बैक, पीछे का पल्ला। चलिए भाई आप लोगों को कितना लेते हैं जॉर्जेट की सिलाई मुझे ज़रूर बताइएगा। जॉर्जेट सूट की सिलाई कितनी है आप लोगों के यहाँ, आप लोग कितना लेते हो। ये इस तरीके से मैंने फिर से पीछे कम कितना क्यों लगाया, क्योंकि पीछे जीरो नेक है, ज़्यादा नीचे तक लगाऊंगी तो दिखने लग जाएगा। तो लगाना इस तरीके से कि आपकी ये ग्लू दिखे ना, ठीक है। चलिए ये देखिए, इस तरीके से हमें रख देना है, ये देखिए, ठीक है।
खींचना नहीं है कपड़े को कहीं से भी, ठीक है, खींचना नहीं है कपड़े को कहीं से भी। आराम से ढीले हाथों से इसको फैलाएंगे और ऊपर से प्रेस मार देंगे। देखिए ऊपर से दिखने लग गई ना फेविकॉल, जो हमने लगाई थी फैब्रिक ग्लू, वो दिखने लग गई ना। तो लगाइएगा ऐसे कि आपकी सिलाई के मार्जिन के अंदर आ जाए, ठीक है ना। अब अच्छे से इसको कट करेंगे। अच्छे से इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये तो अब इस तरीके से हमने काट दिया। देखिए दिख रहा है ना मार्जिन में, ये देखिए ऊपर से कपड़ा दिख रहा है ना, ये जॉर्जेट का है ये, इसलिए जॉर्जेट बहुत हल्का होता है। नेट भी हल्का होता है, जॉर्जेट भी हल्का होता है। ये देखिए कट गया है, ये लीजिए कट चुका है आपका बैक हिस्सा, पीछे का पार्ट, ठीक है। चलिए फिर चलिए भाई अब बनाएंगे बाजू। बढ़िया सी बाजू बना रहे हैं। वीडियो में ज़रूर देखिएगा, कस्टमर ने पहना हुआ है बाजू, वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मेरे कस्टमर ने पहना हुआ है प्रॉपर सूट। ये बॉर्डर जो नीचे दामन का था वो, और मैं ऊपर प्लेट वाली बाजू बनाऊंगी। बड़ी खूबसूरत बाजू बनकर रेडी होगी। चलिए मैं इसकी लेंथ को सोच रही थी कि मैं कितना बनाऊं। अगर ऐसे काटती तो बहुत छोटी लेंथ हो जाती है, और अगर ऐसे काटती हूँ तो लंबी रहेगी एल्बो तक। शॉर्ट मुझे नहीं चाहिए थी, लंबी ही चाहिए थी, तो मैं लंबी ही काटूंगी, ठीक है। चलिए ये देखिए आर्म होल लंबा सा रखेंगे, क्योंकि प्लेट डालते वक्त आर्म होल छोटे होते चले जाते हैं। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, आर्म होल लंबा रखा जाता है, ठीक है। ये देखिए लंबा आर्म होल रखा जाता है ताकि जब हम प्लेट डालें तो वो एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए ये 3 इंच दूरी पे मैं ऐसे टक मार रही हूँ ताकि ऊपर मैं प्लेटें डालती चलूँ। ये देखिए अब ये यहाँ लगेगा और ये आपकी बाजू बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी वो मशीन पे बैठ के सिखाऊंगी। तो इससे पहले हम लोग सलवार काट लेते हैं। तो अब हम लोग काटेंगे सलवार। सलवार बहुत तरीके से कटती है, मैं सबसे सिंपल तरीका आप लोगों को बताती हूँ। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और 9 इंच की बेल्ट निकाल लेनी है। 9 इंच की बेल्ट निकालेंगे ताकि वो सिलने के बाद 7 इंच की तैयार हो जाती है, ठीक है। 9 इंच की बेल्ट हम लोग टोटल निकाल रहे हैं। बेल्ट का हमेशा क्या रहता है, चौड़ाई जितनी भी आपकी हिप है ना उसमें प्लस 3 इंच कर दीजिए। मान लीजिए 36 आपकी हिप है, उसका आधा करिए, कितना हुआ 18, ठीक है। 18 हुआ, 18 में 3 प्लस कर दीजिए, 18, 19, 20, 21 तैयार आपकी बेल्ट रहनी चाहिए। ये सब जुगाड़ू तरीके ना आपको कोई बताएगा नहीं, जो मैं बताती हूँ। चलिए बेल्ट हो गया है। छोटा पड़े तो जोड़ लगा दीजिएगा, प्रॉपर हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब मैं सलवार इसकी रेडी करूँगी। ऊपर से 7 इंच माइनस करूँगी और जितनी मेरी टोटल सलवार है, मान लीजिए 40 है तो 42 लूँगी, ठीक है। 36 है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। हमेशा 3 इंच एक्स्ट्रा किस लिए लेंगे, क्योंकि नीचे से हमको पोचा लगाना होता है, वो मोहरी लगानी होती है ना बॉटम, उसको मोड़ना भी पड़ता है। ये देखिए ज़रा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था तो मैं इसे निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत घनी सलवार नहीं चाहिए, सिंपल सलवार चाहिए, ठीक है। तो ये मैं कपड़ा इसलिए भी काट रही हूँ क्योंकि बेल्ट जो छोटी है, बेल्ट कटने के बाद 18, 19, 20 ऐसे बनती है, तो उसमें जोड़ आता ही आता है। चलिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया, हैंकी की तरह फोल्ड कर देना है, ठीक है। जो समझ जाएगा वो कभी ज़िंदगी में सलवार गलत नहीं काटेगा, तो समझिएगा इस चीज़ को। चलिए देखिए ये लीजिए मैंने बीच में से कट करके खोल दी है, ठीक है। ये मैंने अलग अलग कर दिया कपड़ा, हैंकी की तरह फोल्ड कर दिया था, वो जो जोड़ था उसको मैंने खोल दिया था, ठीक है, काट के। चलिए
ध्यान देंगे सभी लोग। पूरे कपड़े को आधा कर देना है। बेल्ट हमारी पहले ही निकल चुकी है, जैसा मैंने बताया था। पूरे कपड़े को आधा कर देना है। ये देखिए, ये फोल्ड साइड पे मैंने पोंछे का निशान लगा दिया है, नीचे जो मोहरी बनती है। और ये लीजिए, पूरा कपड़ा आधा हो गया है। ऊपर से माइनस कर दी बेल्ट मैंने 7 और नीचे 8, पूरी 15 से 16 आपका आसन रेडी हो गया है। ठीक है, वो छोटी सी कली आपकी कट गई है। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, इससे आसान तो कोई तरीका नहीं हो सकता है। इससे आसान सलवार काटने का तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ऐसे उठाया, ठीक है। ये आपकी एक कली पोंछे वाली हो गई और ये एक आपकी दूसरी कली हो गई। ये देखिए, यहाँ जुड़ेगी और ये प्रॉपर आपकी सलवार देखिए कट गई ना, सलवार कट गई ना प्रॉपर, बढ़िया सी। ये कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था तो इसको मैं बराबर कर देती हूँ, जो नीचे से मैंने उठाया था ना ऊपर। ये देखिए, ये ऐसे हल्का सा जो कान निकली हुई थी कपड़े की हटा दी है। और ये देखिए, प्रॉपर सलवार रेडी हो गई है, प्रॉपर आपकी सलवार रेडी हो गई है। ये हल्की सी मैं शेप दे रही हूँ ताकि ये उटंग ना हो। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए प्रॉपर सलवार रेडी हो गई है भाई। इससे आसान तरीका तो क्या ही होगा। अब ये देखिए, ये लीजिए, ये आपकी इस तरीके से आप प्लेटें डालोगे, ठीक है, और ऊपर बेल्ट जोड़ोगे। सलवार कट गई ना, बस मैं आपको ढांचा दिखा रही हूँ, पैटर्न दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपकी सलवार प्रॉपर इस तरीके से कटी हुई है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आ गई है सलवार काटना, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, सलवार कट गई, बाजू कट गई, फ्रंट एंड बैक आपका पार्ट कट गया सूट का, सब कुछ हमने काट लिया है। ये देखिए, अब इसका सिर्फ एक अस्तर मुझे काटना है, लाइनिंग, अस्तर लाइनिंग काटनी है। चलिए मैं काट देती हूँ क्योंकि मुझे बाजू बनानी है ना। ये लीजिए, मैं नाप रही थी कि जो चौड़ा हो उसी को मैं काट लूँ, तो ये थोड़ा चौड़ा दिख रहा था मुझे, इसके बराबर का, तो ये इसी को लेके बैठते हैं। चलिए अब मशीन पे चल के बाजू को पहले बनाते हैं, बाजू जल्दी से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये देखिए, लंबा मैंने आर्म होल रखा है ना, लंबा आर्म होल रखा है। आर्म होल कपड़े के ऊपर डिपेंड है, जितना लंबा रखेंगे उतनी प्लेटें बनेंगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बिना फॉर्मूले का, वरना कई लेडीज़ पूछेंगे क्या फॉर्मूला है। जितना आप लंबा करते जाएंगे आर्म होल, प्लेटें उतनी ज़्यादा डलती चली जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, नीचे का जो बॉर्डर है उसको मैं सिल दूंगी, ठीक है। पीछे अस्तर लगा है, लाइनिंग, ऊपर मेरा गोटा है। चलिए देखिए किस तरीके से मैं इसे बनाऊंगी। ये लीजिए, देखा आपने, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए ऐसे मोड़ा है। अब इसको सिलाई नहीं मारनी है, देखिएगा अभी क्या करना है, सिलाई नहीं मारनी है। ये देखिए मैं निशान ले रही हूँ, इतना मुझे मोड़ना है, ठीक है, ये अंदर वाला। अब इसको भी मोड़ेंगे। ये देखिए दोनों मुड़ गए ना बराबर तरीके से। अब क्या करना है, अब बनाएंगे बाजू। चलिए, ये देखिए यहाँ पे इसको लगाना है, ठीक है, बॉटम मोहरी नीचे वाला। ये नॉचिस डाल दिया है। चलिए, बीच में आपकी जितनी प्लेटें बन पाए, 1 2 3 जितनी आपको बनानी हो, भाई ये सुंदरता के ऊपर है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता है कि आपको ऐसी ही बनाना है, ऐसी ही बनाना है। ये बहुत घनी भी बनती है प्लेटें और बहुत सिंपल भी बनती है। देखिए मैं शायद 1 प्लेट डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इसमें
रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एक हफ्ते बाद। तो ये देखिए, ये मैं प्लेट्स डाल रही हूँ यहाँ पे, इसको एडजस्ट कर रही हूँ, चाहे 1 प्लेट आए, चाहे 2 प्लेट आए, चाहे 3 प्लेट आए। ये देखिए, ये मेरी 1 प्लेट आई है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आएगी और हैवी बनेगी। सिर्फ मैं तरीका आपको बता रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं तरीका आपको बता रही हूँ। अब ये देखिए, नो चीज़ है ना। अब यहाँ से मैं डालना चालू करूँगी, ऊपर को डालूंगी सारी प्लेटें, ऊपर की तरफ जाएंगी सारी प्लेटें, ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। आधे आधे इंच की प्लेट डाल देनी है, आधे आधे इंच की छोटी छोटी प्लेट डाल देनी है। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखिएगा। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए सेंटर पॉइंट पे आके मैंने दूसरी तरफ को, ये एक तरफा प्लेटें नहीं होती है, ये मीट प्लेटें एक आमने सामने, मीट यानी आमने सामने मिलती हैं एक दूसरे से। ये देख रहे हो आप, जैसे धोती सलवार में डलती है ना, वैसी प्लेट है। ये देख रहे हो, आमने सामने मिलती है। ये देखो, देख रहे हो, आमने सामने मिलती है। और ये आपकी लुक पूरा रेडी हो गया है, ठीक है। लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत बन के रेडी हो जाएगी। ये देख रहे हो, ये जब लटकेगा ना तो ये पूरी शेप आपको दिखेगी, ये पूरी शेप आपको दिखेगी। ये देखिए, ये लीजिए, ये देख रहे हो आप, ये पूरी शेप आपको दिखेगी। नीचे बॉर्डर लगा दिया है। आप चलिए, अब हम लोग बनाएंगे। बाजू हमने रेडी करके दिखा दी ना आपको, ऐसी रेडी करनी है। अब नीचे हम लोगों को मोहरी लगानी है, बॉटम लगाना है। ये देखिए, ये एक बॉटम लगाने वाली बुकरम मिलती है आप लोगों को, है ना। जितनी मोटी पतली करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। कई लोग बहुत चौड़ी पहनते हैं, कई लोग 1 इंच की पहनते हैं, कई लोग 1.5 इंच की पहनते हैं। चलिए, चलिए अब बनाते हैं हम लोग सलवार। सैंटून का कपड़ा है, इसे सैंटून का कपड़ा बोलते हैं। बेल्ट का मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। हिप को आधा कर देना है, प्लस 3 इंच आपकी बेल्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये देखिए, अब एक जोड़ मैं लगा रही हूँ, बेल्ट को चौड़ा करने के लिए एक जोड़ मैं लगा रही हूँ। 1 इंच सिलाई छोड़ के फिर नीचे से लगा रही हूँ ताकि मेरा नेफा बन सके, ठीक है। नाड़ा डालने के लिए नेफा बना रही हूँ मैं। ये लीजिए, अब इस तरह चाक की तरह से मोड़ देना है। भाई, जिसे आसान तरीके से सूट सीखना है वो पूरा वीडियो देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा। एक और जोड़ लगेगा। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आपको तरीके बताती हूँ सिलने के, नाप आप लोग अपना लगाएंगे। मैं तरीके सिखाती हूँ आप लोगों को और फॉर्मूला बता देती हूँ जो जहाँ लगता है। और चेस्ट आपकी लगेगी, कमर आपकी लगेगी, हिप आपका लगेगा, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो। मैं सिर्फ आपको आसान तरीके बताती हूँ। ये देखिए, मेरी उंगली जा रही है ना, यहाँ पे मेरा नाड़ा जाएगा, ये नेफा बन गया मेरा। अब इस तरीके से मोड़ा मैंने, और ये मैं एक सिलाई मार दूंगी। नेफा मोड़ने में अक्सर प्रॉब्लम आती है लोगों को, पहले मुझे भी आती थी जब मैं सीखती थी। शुरू में जब मैंने सीखा था तो पता है, लड़कियां कच्चा करती थी तो इस पे सिलाई मारती थी। होता है भाई, नहीं बैठता था। मगर जब आप कटिंग परफेक्ट करोगे ना तो आपका झोल नहीं आएगा और आपको कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कटिंग स्ट्रेट करोगे, सीधी करोगे, तो आपकी सिलाई भी सीधी आएगी, परफेक्ट आएगी। ये देखिए, आपको ये देखिए इस तरीके से मोड़ देना है।
देख रहे हो आप कितना स्ट्रेट मुड़ रहा है, सीधा मुड़ रहा है। कटिंग मेन है भाई, कटिंग अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। कटिंग मेन होती है। प्रैक्टिस क्या करिए, अखबार पर, न्यूज़पेपर पर भाई, किसी भी ब्राउन पेपर पर, पुराने कपड़ों पे, पुरानी साड़ियों पे, पुराने दुपट्टों पे प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए मेरा नाड़ा डालने की जगह देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको ना, ये देखिए यहाँ से मेरा नाड़ा जाएगा, ठीक है। ये मेरा नेफा बन चुका है। चलिए अब मैं इसको बराबर कटिंग, नीचे से अगर छोटा बड़ा हो तो बराबर कर दूंगी। ये जो धागे निकल रहे हैं ना, इसको मैं बराबर कर दूंगी। चलिए बेल्ट रेडी हो चुकी है। अब हम लोग रेडी करेंगे इसका पोंछा, नीचे का बॉटम, ठीक है। पोंछे इसके नीचे के बॉटम जो होते हैं, अब उसमें हम लोग बुकरम लगाएंगे। देखिए बुकरम का डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड है। कई लोग गोटा पट्टी लगाते हैं, कई लोग लेस लगाते हैं, कई लोग सिलाइयाँ मार देते हैं सीधी सीधी, कई लोग उसी पे फूल पत्ती बनाते हैं। इस तरीके से मोड़ना है, ऐसे पलट देना है, सबसे आसान तरीका। बहुत बार सिखाया है, बहुत बार बताया है, कोई झोल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। ये लीजिए, ठीक है। ये मैंने एक लगाया, चौड़ा ही बॉटम मोहरी है इसमें, चौड़ा ही बॉटम रखा है मैंने, 1.5 से 2 इंच का बॉटम है मेरा, ये चौड़ा ही है। अब मैं सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाइयाँ लगा दूंगी, सीधी सीधी स्ट्रेट सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी। डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे तो गोटा पट्टी लगा दीजिए, लेस लगा दीजिए, बीट्स वर्क कर दीजिए। देखिए पोंछा सजाना आपके ऊपर है। हम लोग तो भाई जैसा रेट होता है वैसा काम करती हूँ मैं। इतना टाइम एक कपड़े पे नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारे कपड़े निकालने होते हैं। ये लीजिए, देखिए स्ट्रेट सीधी सीधी सिलाई लग रही है ना, कोई झोल आ रहा है, कोई झोल नहीं आ रहा है, देख रहे हो आप। ये देखिए, देखा आपने, परफेक्ट पोंछा रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा भी रेडी कर लेना है। चलिए फिर अब आपको सिलना है इसका सूट। ये देखिए ऊपर से मैंने अस्तर लगा दिया है और एक सिलाई मार दी है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। अस्तर लगा के सिलाई मार देनी एक पैर के, छोटे छोटे कट मार देने, छोटे छोटे कट लगा देने, ठीक है, जिससे कि ये मुड़ जाए, पलट जाए। सलवार बनाते समय मेरे कस्टमर आ गए थे और मेरा वीडियो ओपन नहीं हो पाया था। सलवार में ना मैं पूरा सलवार बना दी और वीडियो मेरी बंदगी बंद रह गई थी। तो सलवार वैसे ही बनानी जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये पीछे से मैंने इसको पलट के बड़ा बड़ा बखिया मार दिया है ताकि इस पर मैं तुरपाई कर पाऊँ, ठीक है। बड़ा बड़ा बखिया मार दिया है ताकि मैं इस पर तुरपाई कर पाऊँ। ये देखिए इस तरीके से, ये लीजिए, ये इस तरीके से आपको करना है। चलिए फिर ये देखिए, ऊपर से मैं कच्चा कर रही हूँ ताकि मैं इस पर तुरपाई कर पाऊँ। भाई बहुत नग थे, एकदम पास पास नग। प्रेशर फुट उठा के सिलाई मारनी है तभी आपकी सुई नहीं टूटेगी, ठीक है। प्रेशर फुट उठा के बना सिलाई मारनी है। मैंने बहुत सारे वर्क वाले ब्लाउज मैंने आपको वीडियो डाल रखे हैं, तो उसको देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो। देखिए प्रेशर फुट उठा के ही आपको नग, मोती या किसी भी वर्क पे सिलाई लगानी है तो आपकी सुई नहीं टूटती है। चलिए देखिए मेरा फ्रंट हो गया है। देखो ये धागे जो एक्स्ट्रा है हटा देती हूँ मैं। नग वाले कपड़े अक्सर बनाने के बाद ना मशीन की सेटिंग ख़राब हो जाती है, कैंची की धार ख़राब हो जाती है, तो क्यों ना इसकी पेमेंट ज़्यादा ली जाए भाई। इसकी पेमेंट इसलिए ज़्यादा होती है नग वाले कपड़ों की, स्टोन वाले की, क्योंकि इसमें मशीनें ख़राब हो जाती है, कैंचियाँ ख़राब हो जाती हैं। चलिए अब थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करेंगे भाई, पूरा प्रॉपर आपको वीडियो दिखाना है। गले का नाप इस तरीके से ले रही हूँ मैं। देखिए कंधे पे से मैंने नापा और मैं बैक काटने जा रही हूँ। ये लीजिए, मैंने 2.5 से 3 इंच का बैक काट लेना है आपको, आपकी मर्जी। 2.5 3 फिट रहेगा आप लोगों के लिए। 3 मैंने काट दिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी फेसिंग।
पाइपिंग या फेसिंग आपके ऊपर है, आप कुछ भी लगा सकते हो। पाइपिंग या फेसिंग आपके ऊपर है, आप कुछ भी लगा सकते हो। चलिए ये देखिए, ये मैं इस पर जोड़ जोड़ के लगा रही हूँ। फेसिंग फेसिंग लगाते समय खींचते नहीं है, पाइपिंग लगाते समय कपड़ा को खींचा जाता है, ठीक है। अब मैं ये देखिए कट्स मार रही हूँ छोटे छोटे, ऊपर से एक सिलाई और मारूंगी जल्दी से, और इसको पूरी तरीके से टर्न कर दूंगी, मोड़ दूंगी। ये आपकी फेसिंग बनके रेडी हो जाएगी। ये लीजिए, फेसिंग बनके रेडी हो गई ना, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग जोड़ेंगे इसके कंधे को। ये लीजिए, स्ट्रेट सीधे कंधे जोड़ने हैं, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे ढीला ऊपर नीचे करना नहीं है आपको, क्योंकि स्ट्रेट कंधे जोड़ने हैं। जीरो कंधा आपका बन रहा है, पीछे से जीरो नेक बन रहा है, इसीलिए जीरो नेक पे आपको कंधे पे कोई भी अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे स्ट्रेट कंधे आपको जोड़ देने हैं जब आपका पीछे से गला छोटा होता है। तो ऊपर से एक मैं सिलाई एक्स्ट्रा मारती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, इससे मेरे कंधे बैठ जाते हैं, और सेम कलर के मारेंगे तो कस्टमर कुछ भी नहीं कहता है। चलिए एक्स्ट्रा में जो छोटे मोटे पतले दुबले कपड़े होंगे उनको काट देंगे जल्दी जल्दी। और ये रही बाजू, बाजू का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, जो धोती सलवार की तरह आ रहा था ना पैटर्न, बीच में सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसको इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये लीजिए, ये देखो ना धोती सलवार की तरह आ रहा है ना, तो लगा दे। ये देखिए प्रॉपर मेरी आ चुकी है। अगर बाजू बड़ी हो रही तो एक एक प्लेट और डाल दीजिए, अगर छोटी हो रही तो एक एक प्लेट खोल दीजिए। चलिए थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया भाई, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और इतना समय नहीं रहता किसी के पास कि बैठ के कोई इतना लंबा वीडियो देखे। तो ये देखिए, ये मेरी ये डल चुकी है। अब हम लोग इसका परफेक्ट नाप लेंगे, जो मैंने सिलाई चौक से लगा रखा था। अब मैं इस पर सिलाई मार दूंगी, ठीक है। चलिए भाई, कस्टमर को मई जून, ये क्या चल रहा है यार, अगस्त में भी बहुत गर्मी है भाई, उसको गर्मी में ये पहनना था अपने यहाँ गांव में। तो उसने मुझसे कहा था कि बाजू और सूट थोड़ा सा लूज़ रखिएगा, बहुत टाइट मत रखिएगा। तो मैंने हल्की लूजिंग दी है भाई, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि मैं इतना टाइट नहीं पहनूंगी गर्मी में, तो मैंने हल्की सी लूजिंग दी है। ये देखिए, डबल सिलाई मार देनी है। एक्स्ट्रा कपड़े काट दीजिएगा, 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े काट दीजिएगा। अभी दूसरी तरफ से भी सिलाई मारेंगे। भाई वीडियो एंड तक देखिएगा और कस्टमर का देखिएगा, सूट कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। ये लीजिए, ये देखिए, इस तरह से मोड़ के डबल सिलाई मार देंगे। नीचे हम लोग चाक बना देंगे, ठीक है। चाक बनानी तो आप लोगों को आती ही होगी। ये देखिए, ऐसे पकड़ के अस्तर और कपड़ा एक साथ पकड़ के हम लोग चाक बना देंगे। चाहे तो आप नीचे तुरपाई करवा दीजिए, बड़ी सिलाई मार के 5 नंबर की सिलाई मार के नीचे तुरपाई भी करवा सकते हैं, नहीं तो डबल सिलाई मार के चाक को कंप्लीट कर दीजिए। अब इधर भी मारेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जिसको भी आसान सिलाई सीखनी है वो मुझे ज़रूर बताएगा कि ये वीडियो उसको कैसा लगा है। और हाँ, लास्ट का क्वेश्चन ये है कि ये मैंने किस साइज़ में बनाया है। मैंने शुरू में ही बता दिया था, जो लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे वो इसका आंसर मुझे ज़रूर देंगे कि ये सूट मैंने किस चेस्ट साइज़ का बनाया है। ये देखिए, चाके मोड़ दिए। अब हम फ्रंट एंड बैक मोड़ देंगे। पीछे सॉरी, दामन जो नीचे का नहीं होता है, आगे पीछे का फ्रंट एंड बैक का दामन पे सिलाई मार देंगे। चलिए ये देखिए, ठीक है। अब इधर मारेंगे। चलिए ये देखिए,
अब हम इस पे हल्की सी प्रेस करेंगे और कस्टमर को पहना हुआ वीडियो आपको ज़रूर दिखाएंगे लास्ट में, देखते रहिएगा। ये लीजिए, ये बन के रेडी हो चुका है। और चलिए ये देखिए, पहले मैं काउंटर पे रख के आपको दिखा दूं, सूट बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, प्रेस मारनी है हल्की सी। कस्टमर जब ट्राई कर लेता है उसके बाद में अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े और काट देती हूँ। और ये लीजिए, बाजू बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, देख रहे हो आप कितना बढ़िया से दामन का यूज़ किया है कपड़े का। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो यूज़। और ये लीजिए, सलवार देखिए बन के रेडी हो गई है, जिसका वीडियो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मेरा कैमरा ही बंद रह गया था। सलवार मैंने बहुत बारी आपको सिखाई है बनाना, काटना भी सेम वैसे ही आपको इसको भी बनाना है। ये देखिए, हल्की सी प्रेस मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारते हैं क्योंकि कस्टमर ट्रायल करता है, तो हल्की सी प्रेस मार देते हैं। ये देखिए, सूट भी बन के रेडी है। अब चलिए चलते हैं आपको कस्टमर का रिव्यू दिखाने। ये लीजिए, ये देखिए, कस्टमर ने पहना हुआ है बिना दुपट्टे के इस समय। ये देखिए कितनी प्यारी बाजू लग रही है ना। आप भी इस तरीके से बना सकते हो। ये देखिए, ये देख रहे हो आप बाजू। ये देखिए, ये प्रॉपर सूट बन के रेडी हो गया है। और ये लीजिए, फुल लेंथ भी ले लिया आप लोगों के लिए। और बैग देखिए, बैग भी मैंने छोटा ही रखा है गला। और ये लीजिए, विद दुपट्टा भी देख लीजिए। ये लीजिए, कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा।